हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि वेल प्रिंट लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। साथ में ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। डेप्रिसिएशन तो आपको पता था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन जैसे आप एसेट को यूज करते हो उतने अमाउंट का आप एक खर्चा डालते हो डेप्रिसिएशन नाम से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। साथ में ही उतनी अमाउंट से अपनी एसेट की वैल्यू भी घटा देते हो। दो जगह इफेक्ट दिखाते हो ना डेप्रिसिएशन का। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेप्रिसिएशन का खर्चा डाल दिया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन आपको मशीनरी में से माइनस करना था उसे आपने माइनस करने के बजाय उसके लिए एक अलग अकाउंट खोल दिया और उसमें आप हर साल का डेप्रिसिएशन जो लगाते गए वो डालते गए। मतलब ये जो मशीनरी है ये प्रेजेंट कर रही है कि आपने इसको कितने अमाउंट पर परचेज किया, मतलब ये एट कॉस्ट है, राइट। और ये प्रेजेंट कर रहा है ये अकाउंट कि अब तक हम इस मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो दोनों चीजों को समझ में आ गया। जो डेप्रिसिएशन आपको इसमें से माइनस करना था, माइनस करने के बजाय अलग अकाउंट खोला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, जो कि ये बता रहा है कि अब तक हम इस मशीनरी पर इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एसेट का पार्ट बेचा भी है, मशीन का एक पार्ट बेचा भी है जो कि 25,000 की कॉस्ट का था। 15,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया और 13,000 में बेच दिया। इन सभी इंफॉर्मेशन के बेस पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। अब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकाला। निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें हम एसेट को सेल या परचेज दिखाते हैं। जो भी एसेट को सेल या परचेज किया उससे रिलेटेड कैश फ्लो आप दिखाओगे। तो मशीनरी का अकाउंट का बैलेंस देखो, ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 60,000। इसका मतलब 10,000 से इंक्रीज हो रही है और हमने इसका मतलब परचेज की है। जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एसेट आपने परचेज की। क्या एग्जैक्टली हमने 10,000 की ही परचेज की? नहीं, ऐसा मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि कुछ एसेट का पार्ट हमने सेल भी तो किया है, राइट। तो ध्यान से आपको करना है, पहले अकाउंट बनाना है, उससे एग्जैक्ट फिगर आपको निकालनी है। दूसरा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका प्रेजेंट करता है जो एसेट आपके पास है एट एट द प्रेजेंट टाइम, राइट। जैसे कि 31 मार्च को अगर ये 15,000 का बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है जो आज की डेट में 31 मार्च को आपके पास जो मशीनरी है उस पर इतना पूरा डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो। तो हमने जो मशीन बेच दी उसका डेप्रिसिएशन आपको वहां से हटाना है। तो ये सब चीजें कैसे करोगे, देखो। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस होना क्या चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी में से मशीनरी का बैलेंस तो आपका डेबिट होता है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो इसका मतलब क्या है, इसका बैलेंस क्रेडिट है। क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो ओपनिंग बैलेंस को लिखो बाय बैलेंस बीडी 25,000 और क्लोजिंग को लिखोगे डेबिट साइड पे 15,000। अब हमने जो एसेट बेची है, मशीन बेची 25,000 की, जो कि हमने 25,000 में खरीदी थी, और आज तक की डेट तक हम इस पर 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो ये 15,000 का डेप्रिसिएशन आपको इस अकाउंट से हटाना होगा। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट आपका तभी तो प्रेजेंट करेगा राइट फिगर कि हमारे पास जो आज की डेट में एसेट है उस पर आज तक हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। अगर हम जो एसेट को सेल भी करते जा रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो और डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं, सब कुछ मिक्स करते रहेंगे, तो एग्जैक्ट फिगर, एक्चुअल फिगर आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे हम एसेट को बेचते जाते हैं उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से निकालते जाते हैं। भी अब ये एसेट नहीं है तो इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहां से हटाओ, ताकि हमें एग्जैक्ट वही फिगर मिले जो हमारे पास एसेट है उस पर हमने अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब यहां देखो, डेबिट साइड का टोटल है 30,000 लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल है 25,000। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है?
ये डिफरेंस आपको ये बता रहा है, क्रेडिट साइड का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है इस साल का जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया वो भी तो आपका इसी में प्लस होगा, कि जो मशीनरी आपके पास है उस पर आपने इस साल जो डेप्रिसिएशन लगाया वो 5000 है, जिसे आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, राइट। तो टोटल हो गया 30,000, आपको ये मिसिंग फिगर मिल गई, इस साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी एसेट है ये तो आपको पता है, तो ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट होगा 50,000, क्लोजिंग होगा 60,000। जो एसेट आप बेच रहे हो उसे आपको पूरा यहां से हटाना होगा, क्योंकि जो एसेट रह गई आप वही तो बैलेंस दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में। जो एसेट है ही नहीं उसको आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे, उसको तो यहाँ से हटाना होगा। अब वो एसेट थी आपकी 25,000, क्या हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें कि हमने 25,000 के एसेट को बेच दिया? नहीं, आप यहाँ पर उसका पूरा हिसाब किताब करते हो कि उस 25,000 की एसेट पे आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, अब तक आपने उसको कितना यूज किया, उससे आपको क्या क्या चीज मिली, आपने उसका क्या बेनिफिट लिया। हमने यूज किया, 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा, सेल करने पर हमें जो पैसा मिला वो 13,000 मिला, राइट। अब देखो इस एसेट की वैल्यू क्या है, 25,000 की थी, 15,000 आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो कितनी वैल्यू है आज की डेट में उसकी? 10,000। 10,000 की चीज को आपने 13,000 में बेचा, तो 3,000 का क्या हुआ आपको? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ दिखाएंगे? मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, राइट। यहां पर देखो इसका टोटल, इन दोनों चीजों का टोटल क्या आ रहा है? 28,000। आपने 25,000 की एसेट का बेनिफिट लिया 28,000 के बराबर, उसने आपको 28,000 की वैल्यू का बेनिफिट दिया, तो 3,000 का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला वो आपके लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक किया क्रेडिट साइड पे। किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ? मशीनरी की वजह से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो लिखोगे ना आप। तो ये 3,000 रुपये आपका यहां पर आ जाएगा, राइट। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल 88,000 है, डेबिट साइड का टोटल 53,000। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल कम है, इसका मतलब यहाँ पर डेबिट साइड पे कुछ आना है, और वो आएगा तो क्या आएगा? वो आएगा आपका जो आपने एसेट और परचेज की, मशीनरी अगर आपने इस साल परचेज की वो है 35,000, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड का डिफरेंस है तो इसका मतलब आपने एसेट को परचेज किया है, और क्रेडिट साइड का डिफरेंस होता है तो इसका मतलब आपने एसेट को बेचा है, राइट। तो ये 35,000 के हमने एसेट को खरीदा, आउटफ्लो हुआ जिसकी वजह से हमारा फंड, और हमने एसेट को बेचा 13,000, ये आपको पता चल गया इससे इनफ्लो हुआ। तो डायरेक्टली अगर आप यहां से ले लेते 10,000 तो रॉन्ग हो जाता, राइट। तो पर्पस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इस अकाउंट को बनाने का। अब देखो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हमें कैश फ्लो बनाना है, तो कैसे बनेगा? सेकेंड एक्टिविटी है ये आपकी, तो बी नंबर लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी करने से इनफ्लो आया, इनफ्लो कितना आया? 13,000। एसेट को बेचा, 13,000 रुपए मिले। क्या हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो भी यहां पर दिखाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पैसा आपको एसेट को बेच करके मिला बस वही आपको दिखाना है, हमें मतलब है पैसा कितना आया या गया, बस। तो ये 13,000 आपको मिला मशीनरी को बेच के। इसी तरह से मशीनरी आपने खरीदी, परचेज ऑफ मशीनरी 35,000, उसके वजह से आपका कैश का आउटफ्लो हुआ, तो माइनस करोगे 35,000। तो नेट इम्पैक्ट देखा जाए प्लस माइनस का, तो माइनस में आ रहा है, 22,000 माइनस नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने फंड्स को यूज किया है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखो 22,000, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखोगे, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 25। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023 लिखोगे आप यहाँ पर, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपके सारे डाउट्स खत्म होते जा रहे हैं, तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।